लॉरेंस बिश्नोई हीरो है या फिर विलेन? वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। आज लॉरेंस बिश्नोई को लेकर पूरा सोशल मीडिया दो धड़ों में बढ़ चुका है। किसी को लग रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई देशभक्त है क्योंकि वो खालिस्तानियों से नफरत करता है, तो कोई उसका कनेक्शन खालिस्तानियों से ही जोड़ दे रहा है, तो कोई उसे हिंदू आतंकवादी बोलकर ये कह रहा है ये तो मोदी सरकार यानी कि मोदी जी का आदमी है। की बड़ी खबर सामने आई है। लॉरेंस की कस्टडी में गृह मंत्रालय का आदेश रुकावट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं दो शंकाओं का समाधान कुछ फैक्ट के साथ करने वाले हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर कौन है लॉरेंस बिश्नोई, हीरो या फिर विलेन। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई आज एक ऐसा नाम बन चुका है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। एक तरफ जहां सोशल मीडिया पर रोज लॉरेंस बिश्नोई ट्रेंड कर रहा है, तो वहीं पर मेन स्ट्रीम मीडिया पर लॉरेंस को लेकर रोज डिबेट हो रहा है। और ये डिबेट तब दोबारा शुरू हुआ जब 12 अक्टूबर को कांग्रेस और एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अब चूंकि बाबा सिद्दीकी न सिर्फ राजनीति के एक जाने माने चेहरे थे, बल्कि बॉलीवुड में भी उनका एक खास दबदबा था, इसलिए ये खबर आग की तरह फैलती है और शासन प्रशासन सब अलर्ट पे आ जाते हैं। जिसके बाद 2 ही दिन में 3 सस्पेक्ट को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन इस मुद्दे पर असली भूकंप तब आता है जब ये वाला पोस्ट वायरल होता है, जो शुभू लोनकर के नाम से पोस्ट किया गया था। इसमें शुभू लोनकर, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है, वो बाबा सिद्दीकी मर्डर की जिम्मेदारी लेता है। शुभू लोनकर वही शुभम लोनकर है जिसे अप्रैल 2014 में सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के केस में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कोई सबूत न होने की वजह से उसे रिहा कर दिया गया था। शुभम लोनकर पर यह आरोप लगा था कि सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले शूटर्स को उसने ही हायर किया था। और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच में भी ये सामने आ रहा है कि शुभम लोनकर ही बाबा सिद्दीकी के ऊपर फायरिंग का मास्टरमाइंड है। और अब इस पोस्ट को एक बार गौर से पढ़िए। इसमें मित्रता के धर्म और अनुस्थापम, इन 2 शब्दों में आपको बाबा सिद्दीकी के मर्डर के पीछे का मोटिव पता चलेगा। अनुस्थापम वो शख्स है जिसे सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के केस में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 1 मई 2024 को वो पुलिस कस्टडी में मर जाता है। और कारण ये बताया जाता है कि पुलिस कस्टडी में उसने खुद की जान ले ली। अब इस पोस्ट की आगे की लाइन को गौर से पढ़िए। इसमें लिखा है कि कोई हमारे भाई को मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। मतलब इस पोस्ट के जरिए ये कहने का प्रयास किया गया है कि अनुस्थापन की मौत खुद से नहीं हुई थी, बल्कि उसे किसी ने मरवाया था, जिसका उन्होंने बदला लिया है। खैर, इस पोस्ट में कितनी सच्चाई है वो जांच का विषय है जो चल रहा है। लेकिन इस पोस्ट के आने के बाद जिस बिश्नोई को एक बार फिर से चर्चा का विषय बना दिया, उसको लेकर पूरा सोशल मीडिया आज 2 विचारधाराओं के गुट में बढ़ चुका है, जिसमें से एक गुट लॉरेंस बिश्नोई को एक देशभक्त, एक राष्ट्रवादी की तरह देख रहा है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई भारत तोड़ने का सपना देखने वाले खालिस्तानियों को अपना दुश्मन मानता है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 सालों में हुए इन 6 खालिस्तानी समर्थकों की हत्या के पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई का हाथ बताया जा रहा है, और वो भी गुजरात के साबरमती जेल में बैठे। और लॉरेंस बिश्नोई के केस में अगर देखा जाए तो अभी तक जितने लोगों को इनके गैंग ने टारगेट किया है या फिर इनके टारगेट के हिट लिस्ट में है, वो लोग या तो खालिस्तानी समर्थक है या फिर उसके किसी अपने के गुनहगार। 2 साल पहले अगर सिद्धू मूसेवाला की बात करें तो उसके जीवन लीला को समाप्त करने की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने ली थी। और सिद्धू मूसेवाला को खत्म करने के पीछे जो 2 थ्योरी निकल कर आई थी, उनमें से एक थ्योरी तो ये कहती है कि सिद्धू मूसेवाला खालिस्तानी समर्थक था, और दूसरा ये कहता है कि विक्की मुद्देखेरा, जिसे बिश्नोई अपने भाई की तरह मानता था, उसका मर्डर हो गया था, जिसके लिए बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला और उसके मैनेजर शगनप्रीत सिंह को जिम्मेदार मानता था। और इसीलिए सिद्धू मूसेवाला की बांसुरी बजाने के बाद अब उसके हिट लिस्ट में मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत सिंह का नाम भी शामिल है। और इसीलिए आज बहुत सारे लोग बिश्नोई को एक राष्ट्रभक्त की तरह देख रहे हैं, क्योंकि आज खालिस्तानी हो या फिर खालिस्तानी समर्थक, अगर किसी का खौफ उनके अंदर है तो वो है लॉरेंस बिश्नोई। अगर खालिस्तानी किसी से डरते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई से डरते हैं। इनकी टांगें कांपती हैं लॉरेंस बिश्नोई से, क्योंकि इनको पता है कि लॉरेंस बिश्नोई के जो शूटर हैं ये हर जगह हैं, सिर्फ भारत में नहीं है। इसके शूटर कनाडा में हैं, जहां जहां खालिस्तानी है वहां इसके शूटर हैं, बड़े लॉयल हैं। और लॉरेंस बिश्नोई आज भी जेल में बैठ के, अगर लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ कागज में लिख के दे देना आई लव यू टू। अभी कुछ दिन पहले कनाडा की सरकार ने भारत सरकार पर यह आरोप लगाया था कि भारत की सरकार लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर खालिस्तानी समर्थकों को, यानी कि उनके देश के नागरिकों को मरवा रही है, जिसमें खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर भी शामिल है। जिस पर भारत की सरकार ने कनाडा को आईना दिखाते हुए कहा कि कनाडा की सरकार अपनी कमजोरियों का ठीकरा भारत पर फोड़ने की कोशिश
ना करें। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की बात करें तो भारत की ब्यूरो एजेंसी NIA ने पहले ही इसे खालिस्तानी आतंकवादी घोषित कर दिया था। इस पर 10 लाख का इनाम भी था। और अब बाबा सिद्दीकी की बात करें तो उनके बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि बाबा सिद्दीकी भी कोई दूध के धुले नहीं थे। बांद्रा वेस्ट, जो कि हमेशा से रियल एस्टेट का एक गोल्ड मार्केट रहा है, वहां पर बाबा सिद्दीकी को रियल एस्टेट टाइकून के नाम से जाना जाता था। और यहाँ के किसी भी रियल एस्टेट के कंस्ट्रक्शन अप्रूवल के लिए बाबा सिद्दीकी का काफी इंटरफेयर रहता था। 3 बार कांग्रेस पार्टी के विधायक रह चुके बाबा सिद्दीकी के रिश्ते न सिर्फ राजनीति जगत से थे, बल्कि बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड की डी कंपनी के साथ भी इनके रिश्तों को हमेशा मीडिया कवरेज मिलती रहती थी। बाबा सिद्दीकी पर एक आरोप यह भी लगा था कि जब वो 2000 से 2004 के बीच महाराष्ट्र हाउसिंग एवं एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज के चेयरमैन थे, तो उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए पिरामिड डेवलपर्स को बांद्रा में विकसित हो रहे स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटीज प्रोजेक्ट में मदद की थी, जिसमें करीब 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। और इसी जांच के दौरान ईडी ने बाबा सिद्दीकी के करीब 462 करोड़ रुपए को सीज कर दिया था। खैर, ये तो रही बात खालिस्तानियों और बाबा सिद्दीकी की, लेकिन जिस तरह से लॉरेंस की हिट लिस्ट में बाबा सिद्दीकी के बाद उनके बेटे जिशान सिद्दीकी का नाम, सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत सिंह का नाम और भगवान श्री राम और माता सीता के साथ गोधरा में मारे गए स्वयं सेवकों का मजाक उड़ाने वाले मुनव्वर फारूकी का नाम हिट लिस्ट में शामिल है, उसे देखने के बाद कुछ लोगों को यह लग रहा है कि भले ही लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर है, लेकिन जिस तरह का काम वो कर रहा है वो किसी देशभक्त या फिर हीरो के काम से कम नहीं है। और अब बात करते हैं उस ओपिनियन के गुट वालों की जो ये कहता है कि लॉरेंस बिश्नोई कोई हीरो नहीं बल्कि एक विलेन है। उनका मानना यह है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान का नाम इस्तेमाल करके सिर्फ दहशत कायम करना चाहता है। उसका मकसद काले हिरन का बदला लेना नहीं, बल्कि सालों से मुंबई में खाली पड़ी अंडरवर्ल्ड की कुर्सी पर कब्जा करना है, जिसके लिए वो अंडरवर्ल्ड का एक पुराना फॉर्मूला यूज कर रहा है कि अगर आप अपने दुश्मन को खत्म ना कर पाओ तो उसके सपोर्ट सिस्टम को ही मिटा दो। और रही बात लॉरेंस बिश्नोई की खालिस्तानियों से नफरत करने की, तो बिश्नोई को विलन मानने वाले लोगों का ओपिनियन उन लोगों से बिल्कुल अलग है जो उसे हीरो मानते हैं। और इसके लिए वो जो फैक्ट सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं उसको भी गौर से आप देखिएगा, ताकि आपको अपना ओपिनियन बनाने में आसानी होगी। 28 अगस्त 2023 के NDTV की इस रिपोर्ट को देखिए। इस रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई को पाकिस्तान के साथ 150 करोड़ रुपए के ड्रग्स स्मगलिंग करने के जुर्म में गुजरात ATS को सौंपा गया था। और दूसरा आरोप बिश्नोई पर यह भी लगाते हैं कि उसका संबंध तो खुद खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा के साथ में है, तो वो खालिस्तानियों को दुश्मन कैसे हो सकता है। 28 जनवरी 2023 का ये आर्टिकल देखिए, जिसमें बताया गया कि कैसे NIA यानी कि भारत के नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपने एक चार्जशीट में ये मेंशन किया है कि गोल्डन बरार और लॉरेंस बिश्नोई के संबंध बब्बर खालसा के रिंडा और लांडा के साथ थे, जिसमें से रिंडा पाकिस्तान के साथ काम करता है और लांडा कनाडा के साथ काम करता है। और इसी तरह 2022 के इस आर्टिकल को देखिए, जिसमें बिश्नोई के गुर्गों के द्वारा पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर पर रॉकेट लॉन्चर के हमले की बात लिखी गई है। और इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे बिश्नोई गैंग खालिस्तानी आतंकी संगठन और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर काम कर रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल करवाई जा रही है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई बब्बर खालसा के बलवंत सिंह राजोआना के साथ खड़ा दिखाई भी दे रहा है। बलवंत सिंह राजवारा वो प्रो खालिस्तानी है जिसके ऊपर 1995 में पंजाब के मुख्यमंत्री रहे बेअंत सिंह को मारने के लिए CBI की कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। और एक तस्वीर लॉरेंस बिश्नोई की ये वाली जो वायरल करवाई जा रही है, उसमें बिश्नोई ने जो टी-शर्ट पहन रखा है उसमें जनरल सिंह भिंडरावाला की तस्वीर छपी है। अब जनरल सिंह भिंडरावाला कौन है वो शायद आपको पता ही होगा। और इसलिए जो लोग बिश्नोई को विलन बता रहे हैं वो लोग आज से 2-3 साल पहले उन सभी न्यूज आर्टिकल्स और उन फोटोज को वायरल करवा रहे हैं जिसमें लॉरेंस बिश्नोई प्रो खालिस्तानी दिख रहा है या फिर खालिस्तानी से उसके लिंक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जैसा कि सोशल मीडिया पर अक्सर यही होता है कि अगर कोई राष्ट्रवाद की बात करता है तो राइट विंग के लोग जो होते हैं वो उनके साथ में खड़े हो जाते हैं और लेफ्ट विंग के लोग उसके विरोध में। और लॉरेंस बिश्नोई के केस में भी यही हो रहा है। आज लॉरेंस बिश्नोई राष्ट्रवाद की बात कर रहा है, देश की बात कर रहा है, देश के गद्दारों को मारने की बात कर रहा है, और इसीलिए राइट विंग के लोग उसके गुनाहों को भूलकर उसको एज अ हीरो, एज अ देशभक्त देख रहे हैं। और क्योंकि लेफ्ट विंग के लोग हमेशा राइट विंग के विरोध में खड़े रहते हैं, इसलिए लॉरेंस बिश्नोई को आज वो एक हिंदू टेररिस्ट घोषित करने में लगे हुए हैं। और इसीलिए आज की वीडियो में मैंने दोनों तरफ के लोगों की विचारधाराओं और फैक्ट्स को आप लोगों के सामने रख दिए, जिसे देखने सुनने समझने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, क्या लॉरेंस बिश्नोई एक देशभक्त है या फिर देश का दुश्मन, हीरो है या फिर विलेन? आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। लेकिन वीडियो एंड करने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि लॉरेंस बिश्नोई भले ही एक गैंगस्टर है, लेकिन वो जिस समाज से आता है उस समाज का देश पर बहुत बड़ा योगदान है। और उस समाज के बारे में, सलमान और बिश्नोई के रियल दुश्मनी के बारे में, और क्यों मुनव्वर फारूकी
बिश्नोई के टारगेट लिस्ट में शामिल है उसके बारे में मैंने अपने पहले वाले इस वीडियो में बताया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर कीजिएगा, ताकि आज की हमारी जनरेशन को सही और गलत के बीच का फर्क पता चले और वो किसी को अपना नायक चुनने से पहले उनके दोनों पहलुओं को अच्छे से समझ सके। बाकी मेरा अगला वीडियो शनिवार को शाम 5 बजे एक ऐसे मुद्दे पर आने वाला है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे देश में बैठे हुए गद्दार फेक नैरेटिव बनाकर देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और साथ में बहुत सारे सफेदपोश शहरों को भी बेनकाब करूंगा। तो चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलता हूं जल्द नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।